वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आते हैं अपने डायरेक्ट इंट्रो की तरफ। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एक बहुत ज्यादा ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है टॉप 10 इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड 2050। मतलब 2050 में टॉप 10 इकोनॉमीज कौन सी होंगी, मतलब पूरी दुनिया की बाय जीडीपी। हाँ बिल्कुल, कौन सी होंगी पूरी दुनिया की, पूरी दुनिया का। बिल्कुल हाँ भाई। और इसमें इंडिया का कौन सा भाई स्पॉट होगा? ऑलरेडी अभी 5th नंबर पे है। तो देखते हैं 2050 में। तो अभी गैस कुछ नहीं करते, पहले वीडियो देखेंगे। हाँ। दी डॉन का वीडियो है, ओरिजिनल लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इस वीडियो के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। तो काउंटडाउन करते हैं, ओरिजिनल क्रिएटर को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बदलते हुए विश्व की। 19वीं शताब्दी के मध्य से पहले भारत और चीन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हुआ करती थी। लेकिन 1858 में जब अंग्रेज भारत आए तब हमारी जीडीपी 24.4% थी, और जब 1947 में छोड़कर गए तब जीडीपी मात्र 4.2% थी। उसी दौरान अमेरिका औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ रहा था। मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी में नए नए इनोवेशंस ने अमेरिका को पहले पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया था, और आज भी वो पहले पायदान पर ही खड़ा है। लेकिन क्या वो भविष्य में भी पहले पायदान पर खड़ा रह सकेगा? तो उत्तर है नहीं। लंदन स्थित मल्टीनेशनल कंसल्टिंग फर्म प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने द वर्ल्ड इन 2050 नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें बताया गया है कि 2050 तक वैश्विक आर्थिक व्यवस्था कैसे बदल जाएगी। रिपोर्ट में शोधकर्ताओं का मानना है कि सन 2050 तक दुनिया के पावर सेंटर्स वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ सकते हैं। शक्ति का यह ध्रुवीकरण विश्व को एक नए रास्ते पर ले जा सकता है। देखते हैं कि शक्ति के इस ध्रुवीकरण में भारत किस पायदान पर खड़ा है, और ये भी देखते हैं क्या भारत फिर से विश्व गुरु बनने की राह पर निकल पड़ा है। बिल्कुल। वीडियो शुरू करने से पहले आइए देख लेते हैं कि सन 2019 में टॉप 10 इकोनॉमीज कौन कौन सी हैं। पहले पायदान पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरे पर अभी ये फिलहाल अभी का बता रहे हैं, तीसरे पर जापान, चौथा जर्मनी, पांचवा यूनाइटेड किंगडम, छठा अभी 5वां इंडिया, सातवां फ्रांस, आठवां इटली, नवां ब्राजील, 10वां कनाडा। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि सन 2050 में संभावित टॉप 10 इकोनॉमीज कौन कौन सी होंगी। 10वें पायदान पर है यूनाइटेड किंगडम। 10वें पे चला गया। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की रिपोर्ट के अनुसार 10वें नंबर पर होगा यूनाइटेड किंगडम, जिसकी जीडीपी होगी $5.369 ट्रिलियन। यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय महाद्वीप के पश्चिमोत्तर तट पर स्थित है। यहाँ संवैधानिक राजतंत्र है, और वो देश जिसने एक समय दुनिया के बड़े भूभाग पर राज किया था, उसकी अर्थव्यवस्था सिकुड़ती जा रही है। इसकी एक वजह उसका यूरोपियन यूनियन से अलग होना भी हो सकती है। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2050 में जर्मनी 9वें नंबर पर होगा। इसकी जीडीपी $6.138 ट्रिलियन होगी। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जर्मनी ने सबसे ज्यादा युद्ध लड़े हैं, और उसके साथ त्रासदियां भी सही हैं। ये देश कई बार पूरी तरह से तबाह होने के बाद भी फिर से उठ खड़ा हुआ है। ये देश हमेशा से तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी रहा है, और आज भी ये अपने उत्पादों के निर्यात की वजह से मजबूती से खड़ा है। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की रिपोर्ट के मुताबिक
सन 2050 में ये जापान हाँ। 6.779 अभी तीसरे ट्रिलियन पे। डॉलर्स की अर्थव्यवस्था के साथ 8वें पायदान पर खड़ा होगा। 6.779। जापान बहुत लंबे वक्त तक दुनिया के दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था थी, लेकिन 2010 का एक ऐसा वक्त आया जब चीन ने उसे पीछे धकेलकर उसकी जगह पर काबिज हो गया। जापान भी तकनीकी क्षेत्र में दुनिया का एक अग्रणी देश है और भविष्य में भी अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से वो दुनिया की पहली 10 आर्थिक ताकतों में बना रहेगा। 7वें पायदान पर है मैक्सिको। जी हाँ दोस्तों, 6.863 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी के साथ मैक्सिको 7वें पायदान पर मैक्सिको होगा। 7वें पे ये चला वही गया। देश है जिसका नाम लेते ही ड्रग्स और माफिया डॉन्स ये की बहुत याद इसका- ताजा हो सच जाती में। है। यहाँ के बेशुमार नागरिक यूएसए में शरणार्थियों का जीवन जी रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका और मैक्सिको के बीच एक दीवार बना देना चाहते हैं ताकि अमेरिका में ड्रग्स, क्राइम्स और रिफ्यूजीज की समस्या से छुटकारा मिल सके। लेकिन मजबूरी भी है कि अमेरिका को मैन पावर और कुछ जरूरी संसाधनों के लिए मैक्सिको का रुख करना पड़ता है। अनचाहे ही सही, लेकिन असलियत यही है कि अमेरिका मैक्सिको को मजबूत करने में मदद कर रहा है। छठे पायदान पर होगा रूस। रशिया। रूस को दुनिया भर में अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी 7.1 और मिलिट्री पावर के ट्रिलियन। लिए जाना जाता है। हालांकि उसकी स्पेस पावर भी किसी से कम नहीं है। रूस का नाम जहन में आते ही भूतपूर्व सुपर पावर का ध्यान भी हमारे दिमाग में दौड़ने लगता है। जी हाँ दोस्तों, उस समय का यूएसएसआर उस समय का सुपर वो सुपर पावर पावर था। था और दुनिया 2 ध्रुवों में बटी हुई थी। दुनिया का एक हिस्सा अमेरिकन खेमे में था और दूसरा यूएसएसआर के खेमे में था। लेकिन इन दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर के कारण 1991 में यूएसएसआर टूट गया और रशिया की इकोनॉमी जमीन पर आ गई। लैंड मास के हिसाब से रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जिसकी वजह से वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद रूस उतनी ग्रोथ नहीं कर पाया। आज रशिया वर्ल्ड इकोनॉमी में छठे पायदान पर है और आश्चर्यजनक तौर पर सन 2050 में भी ये देश $7.131 ट्रिलियन के साथ छठे पायदान छठे पे पर ही रहेगा। रहेगा। आज भी है प्राइस और वाटर्स हाउस कूपर्स की टॉप 10 इकोनॉमीज की लिस्ट में ब्राजील एकमात्र लैटिन अमेरिकी देश है। पूर्व में एक दौर ऐसा भी आया था जब लगता था कि लैटिन ब्राजील की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ लेगी, लेकिन पर्याप्त निवेश न होने की वजह से इसकी ग्रोथ रुक गई। लेकिन अब वक्त ने करवट बदल ली है और सन 2050 में फिफ्थ ये पे आ जाएगा। 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। सन 2050 में ब्राजील 7.540 ट्रिलियन डॉलर्स की अर्थव्यवस्था होगी। ब्राजील अब पूरे तरीके से वैश्विक बाजार में कूद चुका है और फलस्वरूप इसकी ग्रोथ भी रफ्तार पकड़ चुकी है। चौथे नंबर पर होगा इंडोनेशिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक रैंकिंग अभी में भी इसकी- इंडोनेशिया सन 2050 तक आते आते चौथे अभी पायदान भी पर पहुंच 13वें की जाएगा। 14वें पे है। आज इंडोनेशिया की वृद्धि दर 5% है। इंडोनेशिया अपने जीडीपी के लिए होम कंजम्पशन पर निर्भर है। साउथ एशिया का यह खूबसूरत मुल्क अगर इसी तरह तरक्की करता रहा तो सन 2050 तक आते आते इसकी अर्थव्यवस्था 10.52 ट्रिलियन डॉलर्स की हो जाएगी। तीसरे पायदान पर होगा अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना। वर्ल्ड इकोनॉमिक रैंकिंग के हिसाब से आज अमेरिका पहले पायदान पर है। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की रिपोर्ट और अन्य इकोनॉमी ये बिल्कुल सच है एक्सपर्ट्स भाई। की माने तो यूनाइटेड स्टेट्स अब आप ऑफ समझ गए हो अमेरिका पहले दो सन कौन है। 2050 तक आते आते चाइना अपने और मौजूदा इंडिया। जो पहले पायदान थे। से खिसक कर तीसरे पायदान पर आ जाएगा। उसकी पूरी इकोनॉमी टेक्नोलॉजी बेस्ड है और अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से ही अमेरिका वर्ल्ड मार्केट में अपनी बादशाहत कायम करे हुए है।
लेकिन आने वाले वक्त में ये बादशाहत नीचे खिसक जाएगी। इसकी मुख्य वजह है अमेरिका का निरंतर युद्धों में लिप्त हर रहना जगह पंगे और ले रहा है। दूसरा अमेरिका में हुए प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका में ही कंज्यूम कर लिया जाता मिलिट्री है। पे बहुत मौजूदा होता है। दौर में अमेरिका की जीडीपी 21.3 ट्रिलियन डॉलर्स है, जो कि 2050 में बढ़कर 34.102 ट्रिलियन डॉलर्स हो जाएगी। दूसरे पायदान पर होगा इंडिया। भारत, क्योंकि ये मत दोस्तों, आने वाला वक्त नहीं, ये भारत बिल्कुल का ही सच है, ये बिल्कुल आज सच हमारा है। देश टॉप वर्ल्ड इकोनॉमीज में छठे फर्स्ट भी हो पायदान सकता है, पर मुझे खड़ा तो लगता है भाई, है और क्योंकि दुनिया की जिस तरीके सबसे से growth तेजी अभी से पकड़ रही बढ़ती है। हुई बिल्कुल सही कह रहे हो। अर्थव्यवस्था है। और सन 2050 के आते आते ये 44.128 ट्रिलियन डॉलर्स के साथ दुनिया के 44 भाई, दूसरे 10 नंबर की ट्रिलियन सबसे उससे बड़ी भी ज्यादा इकोनॉमी होगी। बन जाएगा। हाँ। आज भारत की अमेरिका आबादी से। लगभग 130 करोड़ है और 2050 तक ये लगभग 161 करोड़ की हो जाएगी। दोस्तों, आबादी आज का युवा 161 अगर करोड़। सरकारी नौकरियों के फेर में पड़कर अपना वक्त जाया ना करे और खुद को स्किल्ड बनाकर खुद जॉब क्रिएटर बनने लगे तो ये Business भी संभव है के कि फास्ट पे। भारत पहले पायदान हाँ, पर आ बिल्कुल, जाए ये और बिल्कुल। पूरी दुनिया पर इसके बादशाहत कायम हो जाए। दोस्तों, असंभव कुछ भी नहीं। बिल्कुल। आत्मशक्ति हो तो बिल्कुल। सब कुछ संभव है। आत्मविश्वास हो तो कुछ भी हो सकता है। नामुमकिन नहीं। 58.499 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी के साथ पहले पायदान पर होगा चाइना। टॉप वर्ल्ड इकोनॉमीज के पहले इसको पार पायदान करने के पर लिए चाइना इंडिया को खड़ा है। अपने चाइना business जिस एकमात्र तरह ऐसा चाइना ने देश start की, तो ना है अब जिसका इंडिया को भी वर्ल्ड करना मार्केट पर गहरा मैं इसके बारे असर में है। बताता हूँ। हैरत अंगेज बात तो ये है कि दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली 70% चीजों का उत्पादन चाइना में ही होता है। चाइना अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति पर चलने के साथ साथ विस्तारवादी नीति पर चल रहा है। टैप ट्रैप पॉलिसी हाँ। यानी पैसा उधार दो और देशों को जाल में फंसाओ की नीति पर चल रहा है। श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव, जिबूती आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। चाइना कुछ वैसी ही नीति पर चल रहा है जैसा कि किसी जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था। ईस्ट इस इंडिया नीति कंपनी के ने चलते कौन सी सुंदर भाई? भविष्य में चाइना दुनिया में अलग थलग भी पड़ हाँ, सकता है। हाँ। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसकी नीतियां सुदृढ़ और सकारात्मक हैं। अगर हम सब भारतीय मिलकर अपने कदम उठाते हैं तो हो सकता है कि सन 2050 में हमारा भारत ही चक्रवर्ती हाँ, हो सकता सम्राट है। हो। बिल्कुल। हम सब भारतवासी एक हैं तो सब कुछ मुमकिन है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इसी के साथ नए तो ये वीडियो खत्म। तो आते हैं 10वें नंबर से, एक लूटर देश जिसने मतलब सबको लूटा फिर भी 10वें पे। तो 10वें मतलब पे। देख लो यार अब कैसा टाइम बदला है। असल में मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिस तरह इन्होंने बताया, दुनिया का तकरीबन 40% बता रहे थे ना भाई, दुनिया का 24% 24% इंडिया इंडिया खाली था, सिर्फ जिसमें इंडिया के मतलब पास था। ये हाँ। पाकिस्तान भी आता था। हाँ, सारे मतलब बांग्लादेश देश इकट्ठे थे ना वो मतलब उस टाइम हाँ। एक भारत कहलाता था। भारत कहलाता तो था। भाई उसमें दुनिया का 24% आप अंदाजा लगाएं, जिसको लूट के गए थे दुनिया की 4% रह गया था, 4% 4% रह गया था। बिल्कुल। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कितना लूटा है उन्होंने। और दूसरी बात और ये- वो वाला लूटर अब 10वें नंबर पे होगा। मतलब क्या टाइम ने भाई पढ़ना और हमारा। रशिया छठे पे है, रशिया ही छठे पे रहेगा। है, अमेरिका पहले पे, तीसरे पे आ जाएगा। इंडोनेशिया भी 13वें 14वें पे और जाके चौथे पे आ चौथे पे आ जाएगा, जाएगा। चौथे पे आ ब्राजील जाएगा। 5वें पे आ जाएगा, अभी 9वें पे है। हाँ। जर्मनी 9वें पे आ जाएगा, अभी चौथे पे चौथे पे। और यानी उलट जाएगा हर चीज। उलट मैक्सिको पुलट भी जाएगी। ऊपर आ मैक्सिको जाएगा, भी आ जाएगा। और दूसरी बात, अमेरिका को आना था, क्योंकि अमेरिका जितना भी जोर लगा ले, चाइना और इंडिया मतलब ऐसे कंट्री हैं जिनको मतलब पार करना। असल में मैं इनकी एक मेन बात बताता हूँ, अमेरिका क्यों आएगा। अमेरिका पंगे भी बहुत लेता है, जंग मतलब हर तरफ मतलब अपना फायदा सोचता है। और चाइना का मैं जो सूरत हाल चल रही है, जो मुझे सूरत हाल जो अभी वो भी पंगे बहुत ले रहा है, पंगे ले रहा है, सब कुछ कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि 2050 तक वो पहले नंबर और पे इन्होंने हो। क्या बात की, इंडियंस अगर जॉब के पीछे ना भागे ना, अपना मतलब बिजनेस क्रिएट करे, अपना खुद, बिजनेस हाँ। जिस तरह गुजरात में गुजरात में हमने जिस तरह गुजरात के करते हैं, फैक्ट्स हाँ, देखे थे, हाँ, सीधी सी बात है। बिल्कुल। गुजरात के हमने फैक्ट्स देखे थे, उसमें यही बताया गया था कि गुजराती अपना बिजनेस करके अभी मतलब 10वें नंबर पे भी नहीं आता था गुजरात, और अभी
वो इंडिया का तीसरा रिच स्टेट है, बिल्कुल इसी तरह बात हुई थी ना। बिल्कुल तो मतलब अपने बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किए इस तरह। अब इंडिया में काफी स्टेट्स में मतलब पूरे इंडिया में काफी लोग जो हैं अपने अपने बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरे ये कि बिजनेस को मतलब उन्होंने ज्यादा फैला दिया है, उसकी वजह से जॉब लोगों को दे रहे हैं। दूसरे जो ममालिक के लोग हैं उनको अपना खाली टाटा ने कितने अंग्रेजों को, गोरों को अपनी जॉब दी हुई है। मतलब 5 लाख बाहर के ममालिक में सिर्फ 5 लाख है, और अपने देश को तो छोड़ दो। तो मतलब आपको इस बात से अंदाजा लगा लो। हाँ, मतलब अगर ये इंडिया ने किया तो वो फर्स्ट पे भी आ सकता है, क्योंकि प्रेडिक्शन काफी हुई है कि इंडिया फर्स्ट पे आ सकता है। प्रेडिक्शन जिस तरह उन्होंने बताया, ये लाजमी नहीं है कि इंडिया दूसरे पे हो, पहले भी आ सकता है। और दूसरी बात ये कि जिस स्पीड से अभी मतलब देखो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ गया और बोल रहे हैं कि 2000 ये अभी 21 में इंडिया की डबल डिजिट इकोनॉमी ग्रोथ होगी, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया की होगी, और किसी मुल्क की नहीं है। चाइना की उसके बाद होगी, पहले नंबर पे चाइना की भी भाई दूसरे पे नहीं है, चाइना की पीछे होगी। हाँ, जीडीपी ग्रोथ रेट जो होता है साल का, मतलब अभी तो माइनस में था ना, अभी प्लस में आ गया, वजह से प्लस में आ गया, और बहुत जल्दी आया है। और लोग बोल रहे थे 2022 तक ये इंडिया इससे निकल ही नहीं पाएगा, कुछ महीनों में प्लस पे आ गया। और अभी डबल डिजिट ग्रोथ होगी। फर्स्ट क्वार्टर की बात हो रही थी कि उसमें वो पहुंच जाएगी। तो यार उससे अंदाजा लगाओ, अगर डबल डिजिट की करता है और 2025 तक जो इंडिया का टारगेट है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, हो जाएगा, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। जिस तरह मतलब जो आंकड़े बताए जा रहे हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत जल्दी 2025 जिस तरह बोल रहे हैं 2024-25 तक बिल्कुल हो जाएगा, 5 ट्रिलियन तक हो जाएगा। ऊपर से चाइना फिर आया फर्स्ट पे, क्योंकि चाइना अभी ऑलरेडी बहुत आगे जा चुका है, तो कुछ भी हो सकता है। इन दोनों में राइवलरी चलेगी, जिस तरह पहले ये दो अमीर देश थे, अभी भी आकर अगर इस लिहाज से अगर देखा जाए ना, असल जो मुकाबला होगा ना वो इन दोनों का ही होगा एंड तक, यानी 2050 तक की बात कर रहे हैं ना, मुकाबला इंडिया और चाइना का ही होगा आगे, क्योंकि यही वाली कंट्रीज होंगी जो मतलब इनको वो ताज जो है वो हासिल कर, जो उस पे अभी अमेरिका बैठा है फिर उत्तर जाएगा, लेकिन उसको हासिल करने के लिए ये दो ही लड़ेंगे। लेकिन एक और बात है, देखो ना तुम इस बात से अंदाजा लगा लो, अब जो भी चीज इंडिया अपने मुल्क पे खुद बना रहा है, मतलब किसी भी मुल्क पर डिपेंड नहीं हो रहा आजकल। चाहे इंडिया हथियारों के मामले में और डिफेंस के मामले में, किसी चीज इंडिया ज्यादा आत्मनिर्भर कब से हुआ पता है? पिछले साल से 2020 में जब से चाइना के साथ इंडिया की फाइट हुई ना, उसके बाद इंडिया आके आत्मनिर्भर हुआ टोटली, यानी फुल खुद हर चीज बना रहा है। उसको पता है कि हमें जो है ना आगे भी मुश्किलें पेश आ सकती हैं, इससे बेहतर ये है कि हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें। सुई से लेकर जहाज तक की नीति चल रही है, और आत्मनिर्भर भारत उसी को बात की। बिल्कुल। सो गाइस, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, इस वीडियो के बारे में? अपनी राय में कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।